हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है 29 अप्रैल और दिन है शुक्रवार और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ नया काम लेकर बैठी हूँ क्योंकि ये मेरा बहुत ज़रूरी काम है। और ये जो मेरी पिलो हैं तो साइड साइड से उनकी सारी सिलाइयाँ खुल चुकी थी। सारे पिलो की बहुत ही ज़्यादा खुल गई थी। मैं सिल तो देती थी लेकिन ये जो कॉटन्स हैं तो इसी की जो पिलो हैं तो वही बना के रखी हुई थी मैं। तो पता नहीं कैसे खुल जाती थी सिलाई। तो मैं बार बार ऐसे ही सोच रही थी कि हो सकता है कपड़ा भी सिल्क वाला था तो उसी की वजह से हो सकता है। जो चादर है उसी का कपड़ा मैं कट कर ली हूँ। जितनी पिलो कवर की साइज़ थी उसी के हिसाब से मैं कट कर ली हूँ। और यहाँ पर मेरी बेटी भी मेरी हेल्प कर रही है। वो मुझे पिलो की जो साइज़ मैंने कट करके दी है उसे तो वो सिल देती है। और अभी मैं सारी ये जो कॉटन है तो इसको मैं भर देती हूँ इस पिलो में और फिर मैं सिलाई भी कर देती हूँ। मैं एक पिलो का ही सारा निकाली थी क्योंकि मैं इकट्ठा नहीं फैलाऊंगी, नहीं तो बहुत सारा फैल जाएगा। पूरे रूम पे ही ऐसे ये कॉटन सा हो जाएगा। तो पहले मैं एक पिलो का खोल कर बना के भर के उसको पूरा रेडी कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं दूसरी ऐसे करके बनाती हूँ। तो यहाँ पर 2-3 ऐसे ही बना रही हूँ मैं। और फिर इसको ऐसे ही ठप ठप कर देती हूँ ताकि इसका जितना भी ये अंदर कॉटन से है तो सारी अच्छे से सेट हो जाए। क्योंकि ये कपड़े का है, जो मैं कपड़े काटती हूँ ना, जैसे सिलाई वाले कपड़ों का कॉटन से है तो ये वही है। बहुत ज़्यादा कटन बचता है इसका जो होता है। बड़े कपड़े भी छोटे कपड़े भी जैसे होते हैं, इतने सारे कटन होते हैं ना, तो इसका क्या ही काम आता है, कुछ भी यूज़ तो नहीं आता है। और उसके बाद फिर ये बेटी मेरी ये 2-3 ऐसे सिल के रखी हुई है जो ये मैं काट के उसको दी हूँ चादर का कपड़ा। तो उसी का मैं पिलो का पहले अंदर वाला बना लेती हूँ और उसको भर के पूरा जो कॉटन है होती हैं तो उसको सब भर के और अच्छे से पूरा सेट करके और उसके बाद फिर ऐसे कवर लगा देती हूँ। और एक तो ये लेकर सो भी गई थी, ऐसे यहीं पे लेट गई थी कि मम्मी ये मेरी है करके। ये बहुत सॉफ्ट है और सच में ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती हैं। अभी तो ये जो मैं भरी हुई हूँ तो पहले उनको मैं पूरा खोल कर और पूरा निकाल दी हूँ। उसके बाद फिर मैं उनको अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में और कर ली हूँ। और उसके बाद ये जितनी भी पिलो बनाई हूँ ना मैं, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम हल्की भी हैं और सॉफ्ट भी हैं। बहुत अच्छी लगती हैं जब हम कुछ नया बनाते हैं। अक्सर पिलो वगैरह जो होती है ना तो नए जब रहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट रहते हैं। वो तो फिर धीरे धीरे करके ऐसे बहुत दिनों के बाद फिर ये टाइट सी हो जाती हैं। लेकिन जब खोलने के बाद फिर इसको फिर से नया बना दें तो ये ठीक हो जाता है। और मेरे पास बहुत सारी कॉटन्स हो जाती हैं। अभी इस पॉलीथीन में भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और मैं अलग अलग छाट कर ही रखती हूँ। जैसे साड़ियों का जो रहता है वो अलग और जो टाइट वाले कपड़ों का होता है उनको मैं अलग कर देती हूँ। साड़ी की कॉटन्स की जो पिलो होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं और बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे काट लेती हूँ। जितनी भी कॉटन होती है तो सारे छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में काट लेती हूँ। और यहाँ पर पूरी जो कॉटन है मेरी तो ये सारा एक बोरी पे भर के रख देती हूँ। और एक बोरी पूरा है। अभी तो एक बोरी और अलग से रखा हुआ है जिसमें बड़े बड़े कपड़े हैं तो उनको मैं नहीं काटूँगी। इसलिए कि जब मुझे डिज़ाइन वगैरह बनाना होता है तो वही कपड़े मुझे काम आते हैं। मैचिंग लगा के मैं बनाती हूँ डिज़ाइन वगैरह, तो वो वाले कपड़े मैं नहीं करूँगी। और इस वाली बोरी पे तो मैं छोटे कपड़े लिख कर भी रखी थी रेड कलर से, तो मुझे सहूलियत से मिल जाता है कि ये छोटे कपड़े हैं और ये बड़े कपड़े हैं। तो ऐसे ही करके जितनी भी पिलो में बनाई हूँ तो ये सारी ले जाके मैं बेड पे रख देती हूँ। और ये जो ये कॉटन की बोरी है तो इसको भी मैं रख देती हूँ अंदर। और उसके बाद फिर मैं लगा लेती हूँ यहाँ पर झाड़ू, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉटन फैल जाती है। और घर पर जब छोटे छोटे कॉटन के कपड़े होते हैं तो जब ये सब खोलो तो बहुत ज़्यादा ऐसे छोटा छोटा निकलता है। तो जो मुझे वो जो नहीं थे, जितने भी कपड़े ख़राब निकले हुए हैं, जो पुरानी पिलो के निकले हुए हैं अंदर से, जिसमें सिलाई करके मैं भर के रखी थी, तो वही सब मैं निकाल के फेंक देती हूँ क्योंकि वो कुछ काम का नहीं रहेगा। और ये मैं बहुत पहले बनाई थी और ये साड़ी का था तो इसी के कारण, ये सिल्क की साड़ी का था, कपड़ा तो मोटा था
पर ये सिल्क की साड़ी का था, इसीलिए कि ये खुल जाता था सिलाई इसकी। और अभी शाम का समय हो रहा है, शाम को बज रहे हैं 5 और अभी मेरी बहन लोग आई हुई है मेरे घर में। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी मैं इन लोगों का। और यहाँ पर अभी देखिए मेरे भतीजे का, यहाँ पर नहीं भैया लोग जो पानी भर के रखते हैं बगल वाले घर पे सिंचाई करने के लिए, तो उसी का पानी पूरा चूकर यहाँ भर जाता है। तो इसका तो खेल ही बन गया था। ये बहुत ज़्यादा अच्छे से खेल रहा था इस पानी पे ऐसे ही, और अपनी परछाई को देख देख के उसी के ऊपर ऐसे कूद रहा था पानी के ऊपर, और बहुत मस्ती कर रहा था। और इसी को देख के हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और फिर अभी शाम हो गई थी तो और खाना वगैरह तो हम लोगों ने बना लिया है। और मैं अकेले नहीं बनाई हूँ, मेरी बहन लोग भी मेरी हेल्प की हैं। तो मैं बनाई हूँ रोटी, सब्जी, दाल, चावल, और सभी लोग मिलकर बनाए हैं। तो अभी बस मेले जाने की तैयारी हो रही है। तो सभी लोग एक एक से ऐसे ही रेडी हो गए हैं और लास्ट में मैं रेडी हो रही हूँ। और 2 दिन पहले ही बुधवार के दिन ही बालों में मैं ऑयल की थी, और आज बाल धोई भी नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं। और मैं बालों को खुला भी नहीं रखती हूँ। और क्या है ना, मुझे गर्मी में पूरे बालों को ऐसे ऊपर बांध कर ही रखना पसंद रहता है। मैं बालों को ऐसे खुला नहीं रखती हूँ। जब गर्मी में ना बाल ऐसे कंधे पे आते हैं और ऐसे बिल्कुल ऐसे उड़ते से हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है और मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। इसलिए मैं ऐसे हमेशा जूड़ा बना के ही रखती हूँ। और अभी बस मैं रेडी हो गई हूँ और अपनी साड़ी वगैरह में निकाल के और बस पहन के अभी आ गई किचन पर। तो किचन में जो काम रह गए थे, जैसे कि छोटे मोटे काम, जैसे मैंने चटनी वगैरह बनाया था तो वो जार रखा हुआ था खाली, तो मैंने सोचा कि उसको मैं धो लेती हूँ जब तक कि बाकी लोग रेडी हो रहे हैं। और अभी दाल और चावल ही बन रहा है। तो यहाँ पर दाल पक ही चुकी है, बस 1-2 सीटी और आनी बाकी है। और चावल में चढ़ा दी थी, क्योंकि ना आते आते पता नहीं कितना समय हो जाता है, कितना नहीं, ऐसे करके। और फिर खाना क्या है ना, गर्मी में थोड़ा सा गरम गरम तो अच्छा नहीं लगता है, और आएंगे तो समय कितना हो रहा कितना नहीं, इसकी वजह से हम लोगों ने खाना वगैरह सब बना लिया है। और अभी 7 बजने का समय हो रहा है शाम का। तो मैं अभी दिया वगैरह अपना कर ली हूँ पूजा घर का, और जितना भी काम होता है ना तो सब मैं कर ली हूँ। और फिर सभी लोग मिलकर हम लोग खाना बना लिए हैं। और यहाँ पर अभी दाल भी पक चुकी है, तो मैं स्टैंड निकाल कर ऊपर से और दाल रख देती हूँ। और उसके बाद ये जो जार है मिक्सर का छोटा वाला, जिस पे हम लोगों ने दोपहर को चटनी बनाई थी, तो वही मैं धो के रख देती हूँ। और अभी चावल की सीटी आना बाकी है, तो 1-2 सीटी जैसे आती है चावल की, तो मैं ये भी बंद कर देती हूँ। और बस अभी सभी लोग रेडी हो गए हैं। और बस अब हम लोग अभी निकलने ही वाले हैं। और मैं वेट कर रही थी कि कब ये चावल पके, कब सीटी आए और मैं गैस बंद करूं। तो बस 2 ही सीटी आई हैं चावल की, और मैंने गैस को बंद कर दिया है। और बस हम लोग घर से निकल गए हैं। तो अभी बस घर से ही निकले हैं, स्टेशन के पास ही हैं। तो अभी सभी लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर ना ये मेरा भतीजा है जो, तो ये मेरी गोद से उतर ही नहीं रहा था, और सभी लोग अभी साथ में हैं। तो इसको ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुश है ये। और अभी हम लोग सब साथ में ही जा रहे हैं। इतने दिनों के बाद सारी बहनें साथ में मिली हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और क्या है, कभी कभार ही मिलना जुलना हो पाता है ऐसे साथ में। तो अभी हम लोग बस पहुंच चुके हैं मेला। तो भी मेले के एंटर में ही है हम लोग। और अभी ना ये मेला बस 2-4 दिनों का और है, और ये लास्ट ही चल रहा है मेले का। और यहाँ पर सबसे पहले तो इसका बॉल का शॉपिंग हुई है। ये बॉल देखने के बाद इसको तो बिल्कुल लग ही रहा था कि मैं अभी यहीं सड़क पर ही खेलूं। बहुत ज़्यादा ही खुश था। कह रहे थे चलने के लिए, लेकिन ये कहीं कहीं पे ही रुक जाता था, बिल्कुल जा ही नहीं रहा था साथ में। इसको बॉल बहुत ज़्यादा पसंद आई। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, जहाँ पर ना झूला लगा हुआ है, तो वहाँ पर जा रहे हैं। और यहाँ पे ना एक साइड से पूरे जगह पे झूले लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े झूले हैं, बच्चों के बड़ों के सभी टाइप से झूले हैं। और मैं छोटे वाले झूले पे, जो छोटी सी जो कार होती हैं, उन पे बेटू को बोल रही थी झूलने के लिए, अपने भतीजे को। तो वो अकेले था ना, और वो डर भी रहा था, बच्चा है तो थोड़ा सा उसको लग रहा था कि मुझे अकेले क्यों यहाँ पर भेज रहे हैं करके, तो वो नहीं झूल रहा था। बाकी यहाँ पर बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं, और मुझे तो झूले से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये जो बड़ा वाला झूला है, तो मैं तो नहीं झूला झूलती, बाकी जो मेरी बहन है तो वो झूलती है झूले पर। और बस मैं यहीं साइड पर खड़े होकर अपने भतीजे को सारी जगह को वो दिखा रही थी। वो लाइटिंग देख के ही खुश हो रहा था कि कितना अच्छा लग रहा है।
कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इस वाले झूले पे मेरी बहन लोग झूल रही हैं और मेरी बेटी भी है, उसको भी बिल्कुल डर नहीं लगता है इस झूले से। और पहले तो टेडी बियर पे ऐसे ही कूदते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से वो ये सब नहीं करती है। तो अभी यहाँ पर देखिए ये जा रहे हैं और इनको टिकट मिल चुकी है और ये अभी अंदर ही जा रहे हैं। कर चुके हैं तो वो बाय कर रहे थे, तो मेरा भतीजा भी ऐसे ही बाय कर रहा था। और यहाँ पर अब बहुत तेज़ कर देते थे भैया लोग, तो बहुत चिल्ला रहे थे बच्चे लोग, सभी लोग बहुत खुश भी हो रहे थे और कुछ लोग तो डर भी रहे थे ऐसे। और बाकी मेरी बहन लोग और मेरी बेटी को तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा है, वो बहुत ज़्यादा ही एंजॉय किए हैं। और अभी यहाँ पर मैं बस अपने बेटू को दिखा ही रही थी ये सब चीज़ें। और जब तक ना मेरी बहन लोग झूला झूल रही हैं तब तक मैं अपने बेटू को यहाँ पर आइसक्रीम खिला रही हूँ। लेकिन ना आइसक्रीम बहुत ज़्यादा ठंडी होने के कारण वो आइसक्रीम नहीं खाया, बस कोन बस ही खाया। तो जब मैं देखी कि वो कोन बस ही खा रहा है तो मैं उसको सिर्फ कोन बस ही दिला दी हूँ। और आइसक्रीम तो वो खाता है लेकिन चम्मच से खाता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं खाता है कोन से। तो अभी मैं उसको सिर्फ कोन बस दिला दी हूँ। और फिर अब मेरी बहन लोग भी सभी लोग आ गए हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय किए मेले में। और अभी हम लोग शॉपिंग भी बहुत सारी करने वाले हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।